भारत के साथ वन जाने की तैयारी कर रहे सारे नगरवासी रात भर जागते रहे और देखते ही देखते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिया। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चल दिए। फिर ब्राह्मणों के समूह, जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, वह अनेकों सवारियों पर चढ़कर चल दिए। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट के लिए चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सारी रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीता राम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यारे हाथे हथनी जल को देखकर बड़ी तेजी से बावले से हो जा रहे हों। श्री सीता राम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे थे। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए। सब घोड़े, हाथी, रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास अपनी पालकी खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे पुत्र, सभी माताएं तुम्हारी बलैयां लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। यह सब रास्ते पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। माता की आज्ञा को सिर से लगाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसापुर में वास करके उन्होंने दूसरा वास गोमती के तीर पर किया, जहां कोई दूध ही पीता, कोई फलहार करता और कुछ लोग तो रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री राम जी के लिए नियम और व्रत कर रहे थे और फिर रात भर सई नदी के तीर पर निवास कर सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। तो निषाद राज ने जब यह समाचार सुना तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कोई कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना लेकर क्यों जा रहे हैं। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर बिना किसी संकट के सुख से राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। पहले तो कलंक लगा ही था, अब तो लगता है इसे जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर भी यदि जुट जाएं तो श्री राम जी से रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जी ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलों पर अमृत फल कभी नहीं फलते। ऐसा विचार कर निषाद राजगुह ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबाकर सभी घाटों को रोक दो और भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने से मैदान में लोहा लूंगा और अपने जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट और श्री राम जी का काम। अब चाहे क्षणिक शरीर का नाश हो जाए, श्री राम के भाई के हाथ से मरना है,
ऐसी मृत्यु तो मुझ जैसे नीच सेवक को बड़े भाग्य से ही मिलेगी। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के लिए अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। जीत गया तो राम के सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा और मर गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिनकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी मात्र है।